मलेरिया। मलेरिया जो है बेसिकली एक प्रकार का बुखार है, ठीक, एक प्रकार का बुखार है जो कि प्लाज्मोडियम, किसके द्वारा? प्लाज्मोडियम। ये एक प्रकार का जीव है, इसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। अगर बात की जाए प्लाज्मोडियम कैसा जीव है, तो ये एक कोशिकीय तथा यूकैरियोटिक। कैसा? यूकैरियोटिक, ठीक। तो यूकैरियोटिक की पहचान क्या होती है कि इसमें जो है पूर्ण रूप से विकसित केंद्रक तथा अन्य कोशिकांग उपस्थित होते हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारा प्लाज्मोडियम का कुछ विशेष लक्षण कि प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया बुखार जो है किससे उत्पन्न होता है, तो प्लाज्मोडियम से। प्लाज्मोडियम एक कोशिकीय यूकैरियोटिक विकसित केंद्रक वाला तथा अन्य कोशिकांग भी विकसित अवस्था में उपस्थित होते हैं, ठीक। इसके बाद अगर बात करें ये जो है कहाँ पे उत्पन्न होता है, तो ये स्पेशली जो है गंदे जल वगैरह में उत्पन्न होता है, ठीक। गंदे जल में उत्पन्न होता है। तो गंदे जल में उत्पन्न होने के बाद जो है हमारे आपके शरीर में ये पहुंचा कैसे, ठीक। तो इसका जो आकार होता है प्लाज्मोडियम का, वो अगर आपको देखना तो ये होता है हंसियाकार। कैसा? हंसियाकार, ठीक। हाँ वही हंसियाकार, मतलब थोड़ा सा टेढ़ा करके ऐसे लगभग, हाँ ऐसे बेंड रहता, थोड़ा सा बेंड टाइप का, ठीक ना। ये लगभग इस टाइप का होता है, ठीक। तो ये हंसियाकार हो गया। अब एक मामला आता है कि गंदे जल में उत्पन्न हुआ, ठीक है। तो ये हमारे आपके शरीर में आया कैसे, तो उसके लिए जो है सबसे बड़ी भूमिका होती है मादा एनाफिलीज की। किसकी? मादा एनाफिलीज। ये एक प्रकार का मच्छर है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो आपको मच्छर आके काटता है वो स्पेशली मादा मच्छर ही होते हैं, नर नहीं होते हैं। अगर मतलब बोला जाए कि नर क्यों नहीं काटते हैं, मादा ही काटते हैं, तो इतना आपको पता है पोषण की आवश्यकता जो है नर तथा मादा दोनों को होती है, लेकिन उसमें से जो है मादा के अंदर जो है संतान उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है, इसलिए उसे अतिरिक्त पोषण की भी आवश्यकता होती है। वही नर जो होता है ये अपना जो है भोजन सड़े गले पदार्थों से काम चला लेता है। बात सुनिए। तो मादा एनाफिलीज जो है ये जब जा करके जो है बैठेगा कहाँ पे, गंदे जल पर। बात सुनिए, गंदे जल पे जाके बैठा, तो बैठने के बाद जैसे ही जो है इसने मान लीजिए पानी पीना स्टार्ट किया या कुछ भी जो पोषक तत्व तो वहां से लेना शुरू किया, तुरंत जो है प्लाज्मोडियम इस मादा एनाफिलीज के शरीर में क्या हो जाएगा, अंदर प्रवेश कर जाएगा। बात सुनिए। अब ये जो है मादा एनाफिलीज के शरीर में जाके जुड़ा, इसके शरीर में पहुंच गया। बात सुनिए। मादा एनाफिलीज के शरीर में जब पहुंच गया तो मान लीजिए मादा एनाफिलीज जो है किसी एक व्यक्ति को आकर काटता है, ठीक। क्या करता है? काटता है व्यक्ति को, ठीक। व्यक्ति को जब काटता है तो एक चीज आप लोग देखते होंगे
कि जो व्यक्ति होता है उस आपको मान लीजिए कभी मच्छर काटा, आप देखेंगे वहां पे खून जल्दी नहीं जमता है जी। ठीक। तो जब ये व्यक्ति को काटा तो व्यक्ति के मान लीजिए कटे हुए भाग पर खून निकलता है, खून निकल जाता है ठीक। जो खून निकल जाता है वो खून जमता नहीं है, जमता नहीं है, मतलब वो ऐसे ही पड़ा रहेगा। क्यों नहीं जमता है उसका भी कारण है। कारण ये है कि जो मादा एनाफिलीज का लार है ठीक, लार जो होता है उसमें कुछ केमिकल पाए जाते हैं, कुछ रसायन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? रसायन जो रक्त का थक्का नहीं बनने देते, रक्त का थक्का नहीं बनने देते ठीक। तो रक्त का थक्का नहीं बना, जब रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो वहां पे जो है उसमें जैसे मान लीजिए आपसे बोला जाए कि आप पानी में रंग डालिए और बर्फ पे रंग डालिए, तो किसमें तेजी से फैलेगा, बर्फ पे कि पानी में? पानी में। तो जो जमा हुआ खून होगा उसमें कोई चीज जो आसानी से फैल सकता है कि मतलब जो एकदम द्रव अवस्था में होगा, तरल अवस्था में, तरल अवस्था वाली। तो जब रक्त का थक्का नहीं जमता है तो इसी रक्त के सहारे, इसी रक्त के सहारे जो प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम ठीक, ये कहां पहुंच जाएगा? व्यक्ति के शरीर में ठीक, ये पहुंच गया व्यक्ति के शरीर में। अब ये व्यक्ति के शरीर में पहुंचने के बाद सबसे पहले कहां उतरा? रक्त में उतरा है ना। तो व्यक्ति के शरीर में कहां पहुंचा? तो रक्त में। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, रक्त में पहुंचने के बाद यह अभी पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है। क्यों? क्योंकि इतना हमको आपको पता कि हमारे शरीर में जो WBC पाया जाता है, व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स या सेल्स, वो जो है हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता रखता है। अब ये मान लीजिए रोग उत्पन्न करने वाला जो है जीव है, ये इसको मारने पीटने दौड़ेगा नहीं? दौड़ेगा, दौड़ेगा ना। तो ये जो होता है किसी तरह से WBC से बचा करके ठीक, WBC से बच करके ये पहुंचता है कहाँ? लीवर में। कहाँ पहुंचेगा? लीवर में पहुंच जाता है। अब इतना आपको पता होगा कि लीवर में हमारे जो होता है स्पेशली भोजन होता है, ऊर्जा होता है और कुछ नहीं होता है। तो WBC लीवर में जो होता है, इतना आपको पता होगा कि खून जो होता है, रक्त जो होता है नली में बहता है। तभी तो डॉक्टर साहब जो नस पकड़ के लगाते हैं सुई, नहीं तो ऐसे चाहे जहां मार देते ठीक। जैसे लगता रावण को जो है तीर लगा था, वो नस देख के नहीं लगाते थे कि मतलब इधर लगना चाहिए ठीक। तो यहाँ पे जो है हाँ, तो लीवर में जब ये पहुंचेगा तो लीवर में पहुंचने के बाद फिर ये क्या होता है कि लीवर में होता है ऊर्जा उपस्थित। लीवर में क्या होता है? ऊर्जा उपस्थित होता है। क्या वहां पे WBC भी होगा? नहीं होता है। तो यहाँ पे जो है लीवर में जब ऊर्जा इसको मिल जाती है तो यहीं पे प्लाज्मोडियम का क्या हो जाता है? विकास हो जाता है। और यह विकास करके जो है फिर से जो है क्या करेगा? व्यक्ति के शरीर पर जो है अपना प्रभाव बनाएगा ठीक। व्यक्ति के शरीर पर अपना प्रभाव बनाएगा और व्यक्ति को क्या करेगा? बीमार करेगा। बात समझ? कोई दिक्कत? तो ये तो अभी इसका एक स्टेप हुआ, अभी आधा बचा हुआ है। इतना पहले उतारिए फिर जो दूसरा स्टेप करते हैं, ठीक है ना। यहाँ से शुरू करना है। हाँ, पहले ये शुरू करना है, ऐसे इधर आना है। फिर जो है ये गंदे जल में पाया जाता है ठीक। और यह प्लाज्मोडियम जो होता है कैसा होता है? तो हंसियाकार होता है। यह गंदे जल में जो है हाँ, मादा एनाफिलीज जो होता है वाहक का कार्य करती है। किसका? वाहक का मतलब क्या होता है? केवल जो है ले जा, हाँ, ढुलाई वाला काम है ना, हाँ, ट्रक वाला काम करता है
बात समझ आई? तो मच्छर जो है ना इधर से उधर पहुंचाने का काम करता है, बाकी कुछ नहीं है। बना लीजिए पूरा। हाँ, इसमें एक चीज जो है लिखना भूल गए, इसका अगर पूछा जाए जीवन चक्र, जो प्लाज्मोडियम होता है इसका जीवन चक्र अगर पूछा जाए कितने पोषद में पूरा होता है, तो इसका जीवन चक्र जो है बेसिकली 2 पोषद में पूरा होता है। नंबर 1 मनुष्य और नंबर 2 मादा एनाफिलीज। ठीक है ना? तो ये जो है स्पेशली याद रखना है कि हाँ, गलती से ही मत बोलना पहले एनाफिलीज में, पहले मनुष्य में ही होगा, एनाफिलीज में बाद में होता है। ठीक, आई सीरियल वाइज। अब इसके बाद जो है मलेरिया बुखार जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, किसकी क्षमता कितनी होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। हाँ, शांत रहो यार। अब देखिए मलेरिया के प्रकार। मलेरिया ये बेसिकली जो होता है 4 टाइप का होता है। कितना? 4 टाइप का। पहला वाला जो है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और ये नंबर 4। एक होता है प्लाज्मोडियम ओवेल। प्लाज्मोडियम ओवेल। और दूसरा होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ठीक, तीसरा वाला आता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। और चौथा हो जाएगा प्लाज्मोडियम मलेरियाई। प्लाज्मोडियम मलेरियाई। ठीक, मलेरियाई। ठीक है, शांत रहो यार। अब इसमें एक चीज ध्यान देना है, अगर बात की जाए तो इनका जो टाइम होता है बीमार करने का, जैसे घड़ी में नहीं होता है कि मतलब एक बार 12 बजा है दिन में तो फिर रात में 12 बजेगा, इसको हम क्या बोलते हैं? अंतराल। एक बार दिन में बजा है 12 फिर रात के 12 घंटे बाद 12 बजेगा ना। तो वैसे जो है इनमें जो होता है बुखार की पुनरावृत्ति पाई जाती है। मतलब एक बार बुखार उत्पन्न करेंगे, फिर कुछ देर के लिए आपके शरीर में बुखार रहेगा लेकिन प्रभाव उसका दिखे नहीं गा। बस नहीं, उसका प्रभाव जो आपके शरीर में छिपा रहेगा लेकिन वो प्रकट नहीं होगा। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है याद करने का तरीका है। ठीक, किसी किताब में लिखा नहीं सब तरीका। यहाँ पे हम देख रहे हैं मलेरियाई का पहला वर्ड क्या है? प्लाज्मोडियम। तो सब में लिखा गया है, चारों में। ठीक है ना? मलेरियाई में पहला वर्ड क्या है? यम। यम से हम समझ लेते हैं मैक्सिमम। यम से मैक्सिमम, और मैक्सिमम का मतलब होता है सबसे ज्यादा। ठीक, तो इसका जो घंटा है वो सबसे ज्यादा ये 72 घंटे का है। कितना?
हाँ 72 घंटे, मतलब ये एक बार बुखार होगा फिर जो 72 घंटे बाद होगा। बाकी जितना बचा सब 48 घंटे का है। सब कितने का है तो 48 घंटे का। बात सुनिए, 48 घंटे। ऐसे अगर आप रटना शुरू करेंगे कितने घंटे का होता तो हो जाएंगे कंफ्यूज। तो याद रखिएगा कि जिसमें यम आया है, यम का मतलब मैक्सिमम, और मैक्सिमम का मतलब क्या हो जाएगा, तीनों से ज्यादा होगा। तो तीनों 48 घंटा का, एक ठो क्या है 72 घंटा। अब एक मामला आता है कि इनमें सबसे खतरनाक कौन है। तो एक चीज याद रखिएगा, जिसको जो है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम हो गया, ये जो है मान के चलिए लगभग 99%, 95% के ऊपर मान के चलिए उसका मरना तय है। ठीक, तो जिसको जो है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम हो गया, यह हो जाता है उसके लिए सबसे खतरनाक। बात समझ नहीं? ठीक, तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो होता है ये होता है सबसे खतरनाक। बाकी जितने हैं सब उतने खतरनाक नहीं होते। बात समझे? इसके बाद जो है अगर बात की जाए, एक होता है दैनिक मलेरिया। क्या होता है? दैनिक मलेरिया। दैनिक मलेरिया क्या होता है? तो दैनिक का मतलब क्या होता है? पर डे। ठीक, और इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि एक बार बुखार होगा फिर कुछ देर के लिए गायब हो जाएगा। ये चारों वैरायटी क्वालिटी क्या है? एक बार बुखार होगा फिर कुछ देर के लिए गायब, फिर होगा फिर गायब। दैनिक मलेरिया क्या कहता है? ये प्रतिदिन बुखार रहेगा। इसमें कब रहेगा? प्रतिदिन। तो प्रतिदिन जो है, अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है कोई काम कर रहा हो, उसकी आदत हो एक दिन काम करेगा तो एक दिन रेस्ट करेगा। ठीक, अगर मान लीजिए आपको प्रतिदिन काम लेना है तो एक से ज्यादा व्यक्ति लगाना पड़ेगा। एक व्यक्ति एक से ज्यादा। अगर सब जो है चारों प्रकार का मलेरिया जो है, ठीक, चारों प्रकार का जो है एक साथ, चारों प्रकार का क्या हो जाए? एक साथ किसी व्यक्ति में हो जाए। बात सुनाई? किसी व्यक्ति में हो जाए, ठीक, तो उसको हम क्या बोलेंगे? दैनिक मलेरिया। अच्छा, ऐसा काहे होता है? तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लेते हैं एक हमारा 48 घंटे का है, इधर से लिखते हैं, एक मान लीजिए हमारा 48 घंटे का है, और फिर दूसरा कितना है? 72, फिर 48 और फिर 48, यही है ना। अब मान लीजिए इसका प्रभाव जो है 48 घंटे रहेगा, फिर ये छुट्टी चला जाएगा। ठीक, मतलब ये 2 दिन तक अपना प्रभाव बनाएगा। और इसका कई दिन तक रहेगा? 3, इसका भी 2, इसका भी 2। अब मान लीजिए जब इसका 2 दिन पूरा हुआ, उसके पीछे ये भी लगा हुआ, एक ही डेट में स्टार्ट हुआ सब। तो जब इसका 2 दिन पूरा होगा तब ये जाके थोड़ा सा शांत पड़ेगा। तब तक इसका तीसरा दिन बचा हुआ था, ये अपना काम शुरू कर दिया। ठीक, जब इसका 3 पूरा होगा तब तक इसका 2 बचा हुआ है, इसका भी 2 बचा हुआ है। ऐसे में जो व्यक्ति के शरीर से बुखार का प्रभाव तनिक क्षण के लिए भी गायब हो रहा, लगातार बना हुआ है, लगातार। तो अगर बुखार का प्रभाव लगातार बना रहे तो उसको हम किसमें काउंट करते हैं? दैनिक मलेरिया। बात सुनिए, तो दैनिक मलेरिया में जो व्यक्ति के शरीर से बुखार का प्रभाव समाप्त नहीं होता। बात सुनिए, इसको छाप लीजिए। हाँ, लगभग 4-5 दिन